बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं, जब बोलते हैं तो पूछते ही बोले, जब भी भजन करते हैं साधना करते हैं तो मन ही नहीं लगता, मन विचलित हो जाता है। अब मन को कोई दूसरा आके तो विचलित कर नहीं सकता, मन भी तुम्हारा और विचलित भी तुम ही कर रहे हो, दूसरा कभी भी नहीं कर सकता। दूसरा कब कर सकता है? जैसे लोग शिव कथा सुनने गए तो उनको महादेव शिव ही सबसे बड़े लगने लग जाएंगे, बाकी सारे भगवान छोटे। और जब राम कथा सुनने जाएंगे तो राम ही सबसे बड़े लगेंगे, फिर शिव भी छोटे हो जाएंगे। कृष्ण कथा सुनने जाएंगे तो कृष्ण की लीलाओं को सुन के तो देखेंगे ये तो 16 कलाओं में निपुण है, इनसे बड़ा तो कोई है ही नहीं किसी को भी, राधा की हो, मीरा की हो, जिनकी भी हो। मूल प्रश्न यह है कि मन विचलित हमारा हो रहा है और उसी के कारण लोग ये निर्णय नहीं कर पाते हैं कि हम किसको भजें, किसको जपें। जबकि होना ये चाहिए कि तुम जिसको भी भज रहे हो वही श्रेष्ठ है, तुम्हारा विश्वास उस पर होना चाहिए। अगर कोई, जैसे किसी ने, मैंने देखा बहुत कि 25 साल तक भगवान शिव की पूजा करते रहे और उन्होंने राम कथा सुन ली और कथा में ये बता दिया गया कि शिव राम को जपते हैं, तो लोग ये अंदाज लगा लेते हैं जब शिव ही राम को जपते हैं तो मैंने 25 साल तक शिव की पूजा ही क्यों करी, मैं खुद ही राम को जप लूंगा। और ये करते वक्त वो ये भूल जाते हैं कि राम भी तो शिव को जपते हैं। खुद को एकाग्र करने के लिए जिसको भी जपा, उसमें मतलब सबसे, तुम तो सुदामा को मानो, सुदामा का तो कोई ऐसा अहम किरदार ही नहीं था, लेकिन जिसने सुदामा को भी बड़ा मान लिया, क्योंकि सुदामा को भी भगवान ने दर्शन दिए, तो भी उसका विश्वास और उसके विश्वास के अनुसार उसको ये शांति मिलने लग जाएगी कि नहीं, मैं जो सोच रहा हूँ, मैं जो कर रहा हूँ वही श्रेष्ठ है। तो जिसको भी जपो, कथाओं में जाने से, जो सुनाते हैं, किस्से सुनाते हैं, उनकी कहानियां सुनाते हैं, जो ग्रंथों में लिखा गया उसका स्मरण तो करना चाहिए, सुनना भी चाहिए, जिससे ज्ञान बढ़ता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम तुम्हारे इष्टों को ही छोड़ दो, जिनको जपे गए उनको कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जब समस्या पैदा होती है तो एक तो तुम ये कंफ्यूज हो जाओगे कि मैं प्रभु राम से प्रार्थना करूं या कृष्ण से या शिव से। नहीं, जब एक होगा और उनसे प्रार्थना करोगे तो फिर तुम्हारे दुखों को दूर करने से कोई भी नहीं रोक सकता, ये श्रेष्ठ है। इसलिए आज कम से कम ये प्रण ले लो सब कि हम जिनको भी जप रहे हैं वही हमारे लिए श्रेष्ठ है। हम अनादर किसी का भी नहीं करेंगे, सम्मान सबका करेंगे। और ऐसे संस्कार अभी से